तो चलिए आज भगवत गीता की गहराइयों में उतरते हैं। जी जी। ये एक ऐसा ग्रंथ है, संस्कृत में है, 700 श्लोक हैं इसमें। महाभारत का तो हिस्सा है, पर इसकी पहचान कहीं ज्यादा बड़ी है। एक तरह से कहें तो एक कालातीत आध्यात्मिक गाइड। बिल्कुल सही कहा। और हमारे पास जो स्रोत हैं, भगवत गीता शाश्वत आध्यात्मिक ज्ञान के कुछ अंश, वो इसी बात पर रोशनी डालते हैं। इसका जो संदर्भ है वो कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान है। मतलब एक बहुत ही गहन नैतिक और भावनात्मक संकट का पल। जब अर्जुन अपने सारथी और गुरु भी भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। हाँ, और हमारा मकसद भी यही है कि गीता का जो मूल ज्ञान है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और सबसे जरूरी आज भी ये क्यों इतनी रेलेवेंट है। मतलब 5000 साल पुरानी बातें आज कैसे? ये सिर्फ कोई पुरानी किताब तो नहीं है। हाँ। सुना है जीवन जीने की कला सिखाती है, कर्म, भक्ति, ज्ञान, ये सब रास्ते बताती है। तो इसकी बनावट कैसी है? क्या बस 18 चैप्टर हैं? नहीं नहीं, सिर्फ चैप्टर नहीं है, बनावट बहुत सोच समझ कर की गई है। 18 अध्याय तो हैं, हाँ, लेकिन उनको आम तौर पर 3 हिस्सों में देखा जाता है। 3 मुख्य योग के रास्ते दिखाते हैं ये हिस्से। पहले 6 अध्याय, मतलब अध्याय 1 से 6, वो कर्म योग पर हैं। कर्म योग यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करना। इसमें कर्म का सिद्धांत है, मन को कैसे साधा जाए, ये सब बातें हैं। कर्म योग, हाँ सुना है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सुनने में तो ये मतलब आसान लगता है, पर इसका सही मतलब क्या है? खासकर उस स्थिति में जब अर्जुन खुद इतने बड़े धर्म संकट में फंसे हुए थे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं गीता की पहली सबसे केंद्रीय शिक्षा सामने आती है। धर्म, अपना कर्तव्य निभाना, लेकिन सिर्फ किसी के कहने पर कुछ करना नहीं। गीता इस पर जोर देती है कि फल की इच्छा किए बिना, मतलब अनासक्ति भाव से कर्म करो। अनासक्ति यानी जो नतीजे होंगे उनसे मोह न रखना। अध्याय 2 का वो श्लोक है ना, श्लोक 47, वो यही कहता है, कर्मण्यधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर कभी नहीं। ये अर्जुन को उनका जो क्षत्रिय धर्म है उसकी याद दिलाता है, पर यह भी कहता है कि अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और मोह से ऊपर उठकर करो। अच्छा, तो अनासक्ति का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल उदासीन हो जाएं, इमोशनलेस, बल्कि ये कर्म को और अच्छे से करने का एक तरीका हुआ, क्योंकि फिर ध्यान वो फल की चिंता से हटकर काम की क्वालिटी पर चला जाता है। तर बिल्कुल, एकदम सही समझा। और ये जो अनासक्ति है ना, ये आती है दूसरी बड़ी शिक्षा से, आत्मज्ञान से। गीता ये सिखाती है कि जो आत्मा है, आत्मन, वो अमर है, वो शरीर से अलग है। जैसे अध्याय 2 श्लोक 23 में कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। मतलब आत्मा को ना हथियार काट सकते हैं, ना आग जला सकती है। जब कोई ये समझ लेता है कि उसका असली रूप ये नश्वर शरीर नहीं है, तो फिर वो अपने आप ही कर्मों और उनके नतीजों से कम बंधता है। इस समझ से शांति मिलती है, स्थिरता आती है। ये तो गहरी बात है। अच्छा, और फिर जो अगले 6 अध्याय हैं, 7 से 12, वो भक्ति योग के बारे में है। हाँ, वो भक्ति योग पर है। भक्ति योग मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का रास्ता। इसमें ईश्वर का स्वरूप कैसा है, वो कैसे हर जगह मौजूद है, उनकी कृपा, इन सब बातों की चर्चा है। ये रास्ता जो है वो भावनात्मक जुड़ाव और विश्वास पर ज्यादा जोर देता है। ठीक है। और फिर आखिरी के 6 अध्याय 13 से 18, वो ज्ञान योग पर। ये कैसे अलग है भक्ति योग या कर्म योग से? ज्ञान योग जो है वो ज्ञान और विवेक का रास्ता है। इसमें प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ये ब्रह्मांड, आत्मा का असली स्वरूप क्या है, इसको समझने पर जोर है। ये थोड़ा विश्लेषण वाला, आत्मनिरीक्षण वाला मार्ग है, जो हमें सिखाता है कि क्या माया है और क्या असलियत है, इसमें फर्क कैसे करें। पर हाँ, ये तीनों रास्ते भले ही अलग लगे, ये जुड़े हुए हैं आपस में। लक्ष्य सबका एक ही है, आत्म साक्षात्कार और मुक्ति। और इन सब रास्तों के लिए क्या कोई एक चीज है जो कॉमन है, जो सबके लिए जरूरी है? हाँ बिल्कुल, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, ये बहुत जरूरी है। अध्याय 6 का वो 6ठा श्लोक है ना, उसमें साफ कहा है कि जिसका मन वश में है उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जिसने मन को वश में नहीं किया उसके लिए मन ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो चाहे आप कर्म योग पर चले, भक्ति योग पर या ज्ञान योग पर, मन शांत और अनुशासित नहीं है तो आध्यात्मिक तरक्की मुश्किल है। इच्छाओं और भावनाओं पर काबू पाना यही कुंजी है। ये सारी बातें ये आज के जमाने में कैसे फिट बैठती हैं?
लाइफ तो अब बहुत अलग है, बहुत तेज है। यही तो गीता की खूबसूरती है। ये सिद्धांत समय से परे हैं, कालातीत हैं। आज जो लीडर्स हैं वो मुश्किल फैसले लेने में इससे स्पष्टता पा सकते हैं। वो धर्म की समझ, मानसिक शांति चाहिए तो चिंता और डर से ऊपर उठना सीख सकते हैं। वो आत्मज्ञान और अनासक्ति वाली बात। और हाँ, आजकल ये वर्क लाइफ बैलेंस की बहुत बात होती है। उसके लिए अपने रोज के काम बिना अटैचमेंट के करना, यानी कर्मयोग, ये बहुत काम आ सकता है। हाँ, ये बात तो है। बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने इसकी तारीफ की है। महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, कार्ल यूंग, कई आधुनिक विचारकों ने इसकी समझ को माना है। लेकिन क्या इसकी कोई आलोचना या कहें तो चुनौतियां भी हैं? हाँ, कुछ बातें हैं जिन पर लोग सोचते हैं, सवाल उठाते हैं। जैसे कर्तव्य और अनासक्ति पर इतना ज्यादा जोर। कुछ लोगों को ये असल जिंदगी में, खासकर रिश्तों में, निभाना थोड़ा मुश्किल या अव्यावहारिक लग सकता है। और वो युद्ध के मैदान वाली पृष्ठभूमि, उसको लेकर भी सवाल उठते हैं कि क्या ये हिंसा को सही ठहरा रहा है। हालांकि ज्यादातर जो व्याख्याकार हैं वो इसे बाहरी युद्ध नहीं बल्कि आंतरिक संघर्ष का प्रतीक मानते हैं, मन के अंदर अच्छे और बुरे के बीच का युद्ध। तो कुल मिला के सार ये निकलता है कि गीता का संदेश यूनिवर्सल है। मतलब एक उद्देश्य के साथ जियो, ईमानदारी से अपना काम करो और अपने अंदर जो शाश्वत सत्य है उसकी खोज करो। बिल्कुल, ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये जिंदगी की मुश्किलों में रास्ता दिखाने वाली एक गाइड बुक जैसी है, जो आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी उतनी ही, शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक है। और चलिए, जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो गीता में अनासक्ति की बात हुई, क्या इसका मतलब सच में भावनात्मक रूप से सुन्न हो जाना है या उदासीनता है? या फिर ये दुनिया में ज्यादा असरदार तरीके से, शांति से और एक उद्देश्य के साथ जीने का एक ऊंचा तरीका है, जो हमें नतीजों के बोझ और चिंता से आजाद करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।